नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा और आप देख रहे हैं जोगी जगत टीवी। एक नई शुरुआत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। तालापारा स्थित एक सरकारी स्कूल में संचालित आंगनवाड़ी केंद्र में 14 अगस्त को 3 वर्षीय बच्ची मुस्कान महिलांग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बच्ची के परिजनों का आरोप है कि आंगनवाड़ी में सुरक्षा व्यवस्था का कोई इंतजाम नहीं है और इसी लापरवाही के कारण उनकी बच्ची की जान चली गई। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट प्रियंका शुक्ला ने उपरोक्त घटना पर सवाल उठाते हुए कहा है कि बच्ची गरीब मजदूर परिवार से थी। इसके कारण प्रशासन द्वारा अब तक किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की गई है और न ही आंगनवाड़ी प्रबंधक पर कोई कार्रवाई की गई है। ये स्पष्ट रूप से शासन प्रशासन की संवेदनहीनता और गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट प्रियंका शुक्ला का गंभीर आरोप और सवाल, आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों की सुरक्षा हेतु कोई ठोस इंतजाम नहीं, शादी ब्याह और नशेड़ी तत्वों का बिना रोक टोक परिसर में आना जाना। घटना को 1 सप्ताह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट प्रियंका शुक्ला ने सवाल उठाते हुए कहा है कि यही घटना अगर प्राइवेट स्कूल में होती तो स्कूल मैनेजमेंट पर कार्रवाई की जाती, इसीलिए यहाँ क्यों न जिला शिक्षा अधिकारी एवं शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि क्योंकि ये बच्ची गरीब की है इसीलिए इस मामले में लीपापोती की जा रही है। अगर यही बच्चा किसी पूंजीवादी परिवार का होता तो तुरंत शासन व सरकार द्वारा इस मामले में संज्ञान लिया जाता एवं कार्रवाई की जाती। नेताओं और अधिकारियों की चुप्पी ने जनता के मन में गहरा आक्रोश पैदा किया है। परिजनों का दर्द, मृतक बच्ची का अंतिम संस्कार तखतपुर स्थित गांव में करवा दिया गया है। कल 10 गात्र कार्यक्रम के बाद परिजनों को सामाजिक कार्यकर्ता व पत्रकार मुलाकात करेंगे। परिवार का कहना है कि मासूम की मौत के लिए सीधे तौर पर प्रशासन जिम्मेदार है। आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट प्रियंका शुक्ला एवं जनता का सवाल, आखिर मासूम की मौत का जिम्मेदार कौन? गरीब परिवार होने के कारण क्या बच्ची की मौत को दबा दिया जाएगा? नेताओं की संवेदनशीलता केवल चुनाव तक ही क्यों सीमित रहती है? छत्तीसगढ़ के स्थित एक स्कूल है, तालापारा एक क्षेत्र का एक शासकीय स्कूल है, जहाँ पर 3 साल की एक बच्ची जिसका नाम था मुस्कान महिलांगे, वो स्कूल पढ़ने गई हुई थी। उसके जो मुस्कान महिलांगे के माँ बाप हैं, चूँकि वो मजदूर तबके से हैं, मजदूरी करते हैं, तो माँ बाप मजदूरी करने गए हुए थे और मुस्कान महिलांगे की जो बड़ी बहन है थोड़ा सा उससे, वो उसको स्कूल छोड़ के आई। और ये स्कूल शासकीय स्कूल है, सरकारी स्कूल है। वहाँ पर जब वो खेल रही थी तो वहाँ पर उसकी मौत हो गई। ये मामला 14 अगस्त का है, लेकिन अचंभे की बात यह है कि 14 अगस्त से लेकर आज दिनांक इस मामले को दबाया गया और किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की जानकारी अभी तक किसी को नहीं दी गई है। अभी मैं इसलिए थाने आई थी, मैंने परसों से बात लगातार उठाई है, तब जाके आज पता चला है कि कुछ FIR जैसा कुछ दर्ज हुआ है। पर सवाल ये है कि ये जवाबदेही किसकी होगी? जवाबदेही किसकी होगी? क्योंकि ये शासकीय स्कूल है, सरकार पर, इस पर तो मुझे लगता है कि सीधे तौर पर सरकार कटघरे में है। क्योंकि अगर ये घटना किसी प्राइवेट स्कूल की होती तो आप इमेजिन करिए कि ये घटना अगर इस प्राइवेट स्कूल में होती तो किसका कॉलर पकड़ते? नॉर्मल सी बात है, मैनेजमेंट का कॉलर पकड़ा जाता, वहाँ पे जो जवाबदेही पर्सन है उनका पकड़ा जाता कॉलर। लेकिन ये सरकारी स्कूल, यहाँ पर किसकी जवाबदेही है? क्या इसमें सीधे तौर पर जो क्रेडिट लेते हैं हर काम का, किसी भी काम कोई भी करते उस बात का क्रेडिट सरकार लेती है, तो क्या इसमें सरकार पर FIR नहीं दर्ज होनी चाहिए? मुख्यमंत्री पर दर्ज नहीं होनी चाहिए, इसमें शिक्षा मंत्री पर दर्ज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्रेडिट तो बहुत तेजी से लेते हैं। जिले का शिक्षा अधिकारी क्या कर रहा है आखिर? इसका क्या जिम्मेदारी से कुर्सी में बैठ करके बढ़िया से मजे लेने का है? उसके पास ये जवाबदेही नहीं होनी चाहिए कि जिले में जितने स्कूल है उसकी जवाबदेही किसकी है? वो जिला शिक्षा अधिकारी की है। तो ये सारे लोगों से सवाल करने की ज़रूरत है। और थाने में अभी जब मैं पहुंची हूँ तो भी जानकारी मिली है कि किसी व्यक्ति पर कुछ FIR दर्ज हुई है। क्या सेक्शन से, किन प्रावधानों में हुई है नहीं पता। CSP महोदय निमितेश जी से मेरी बात हुई फ़ोन के माध्यम से, तो उन्होंने बताया कि हाँ, मुझे आपका जो मैसेज है वो प्राप्त हुआ था, उस आधार पर हमने मामले को संवेदनशीलता से लिया है और कार्रवाई की जा रही है। ऐसा उन्होंने ये भी बताया है CSP महोदय ने कि कल ही से जो है उस बच्ची के मामले में PM रिपोर्ट उन्हें प्राप्त हुई है। PM रिपोर्ट भी प्राप्त हुई है। और ये जो बच्ची है, चूँकि मूलतः इनका गांव तखतपुर एरिया का है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ बिलासपुर में एक गाँव है तखतपुर का, वहाँ के रहने वाले हैं, तो उसको कफन दफन करने वहाँ पर गए हुए हैं। आज इनका दशगात्र है। परिवार ने मुझसे फ़ोन पे बात की जब परसों के दिन, तब से मुझे ये मामला जानकारी में आया और तब ये जो है आज मामला सामने है। लेकिन 14 अगस्त की घटना है, याद रखिएगा। 14 अगस्त से आज तारीख है 21 अगस्त। ये घटना कहीं किसी की
हॉटलाइन नहीं बनी, कहीं हॉट ब्रेकिंग नहीं बना, कहीं ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बना, कहीं कुछ नहीं, पूरा सन्नाटा है। और आज 21वां दिन है, 21 तारीख है, 14 तारीख से 21 तारीख है। उस एरिया में सीसीटीवी भी लगा हुआ है स्कूल में। क्या सीसीटीवी की जांच हुई? क्या सीसीटीवी फुटेज लिया गया? किसके किसके बयान हुए, किस तरीके से जांच हुई है, इस पूरी को पारदर्शिता से करना चाहिए। मुझे लगता है, उम्मीद करती हूँ कि सीएसपी महोदय ने अगर मुझसे बात की तो आश्वासन दिया है तो इसको इतनी ही पारदर्शिता से आगे भी रखेंगे। और कोई एक जवाबदेही किसी को देना पड़ेगा कि शासकीय स्कूल की जवाबदेही किसकी है। कल को टीचर्स को कई बार टारगेट करके कर दिया जाता है, तो टीचर तो टीचिंग करेगा। टीचर्स से भी मेरी कई बार पहले मुलाकात हुई थी, तो टीचर्स ने कितनी बार बताया कि हमने कई बार बोला है, लेकिन क्योंकि सुरक्षा तो टीचर का काम है नहीं, गार्ड का काम टीचर का तो है नहीं, वहाँ पे सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या इंतजाम किया है। और क्यों ना इस पर जिला शिक्षा अधिकारी का सवाल किया जाए, क्यों ना इस पर शिक्षा मंत्री का सवाल किया जाए, क्यों ना इस पर सरकार का सवाल किया जाए और उन पर FIR दर्ज की जाए। तो आज मैं थाने पहुंची इसी बात को लेकर कि किस जो जवाबदेही व्यक्ति हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं, जिला शिक्षा अधिकारी, उन पे क्यों नहीं FIR होनी चाहिए, उन पे भी FIR होनी चाहिए। और फिर एक बार बता दूं कि मजदूर तबके की बच्ची है, 3 साल की बच्ची थी, मुस्कान महिलांगी, ये नहीं भूलना चाहिए। इस बच्ची का जुर्म इतना ही था कि वो गरीब तबके से है, मजदूर की बच्ची है और इसीलिए शायद ये कहीं ब्रेकिंग न्यूज नहीं बना। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।